हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है, कोई टॉपिक नहीं है एक्चुअली। आज हम थोड़ा सा प्लान करने वाले हैं। हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी इंग्लिश के लिए। इसमें मैं संस्कृत पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो इंग्लिश के भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि इंग्लिश कहीं ना कहीं छूट रही थी। तो चलिए देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या कैसे आना है, कैसे हम कवर करेंगे 10 मार्क्स। क्योंकि जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश को प्लान करके पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। जो इंग्लिश से हैं उनकी बात नहीं है, वो तो ऑलरेडी ला ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके ग्रामर में है। कुछ टॉपिक होते हैं जो डेफिनेटली आते ही आते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जो आ सकते हैं पर नॉट श्योर कि आ ही जाएंगे। तो देखिए, ग्रामर में आपको पता है कि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए पहले ही पढ़ा दिया था। सबसे पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि प्रीपोजिशन क्लियर हो जाता है, इंटरजेक्शन क्लियर हो जाता है, कंजक्शन क्लियर हो जाता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव सब कुछ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही क्लियर हो जाता है। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा वो वीडियो। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो चलिए ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, ये सारी चीज़ें बहुत कम चांसेस है, लास्ट एग्जाम में तो नहीं पूछा था। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि देखिए, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो कि पेपर पिछले एग्ज़ाम के बेस पे बनेगा, तो कुछ क्वेश्चंस वही सेम क्वेश्चन नहीं लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। जैसे अगर वॉइस पूछा था तो इस बार भी वॉइस पूछ लेगा, प्रीफिक्स पूछा था तो प्रीफिक्स पूछ सकता है। दूसरे क्या चांसेस होते हैं कि जो चीज़ें, जैसे क्योंकि ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आना 10 मार्क्स का ही है, यानी 10 नंबर की आने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पिछली बार छूट गई थी जो नहीं आई, जैसे सफिक्स नहीं आ पाया था। ठीक है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में काइंड्स ऑफ नाउन नहीं आया था। तो ये कुछ चीज़ें चीज़ें छूट गई थी, चांसेस है कि वो इस बार आ जाए, है ना। रिप्लेस कर दें, प्रीफिक्स को सिर्फ सफिक्स रिप्लेस कर सकते हैं, इस टाइप से हो सकता है। तो दोनों चीज़ों को माइंड सेट करके आपको अपनी स्ट्रैटेजी 6 दिन की बची है टाइम तो तैयार करनी है। क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका सॉलिड 40 मार्क्स की लैंग्वेज सबको आती है, 10 ही मार्क्स आपका वीक है। हिंदी सबको बनती है, और संस्कृत वालों के लिए इंग्लिश थोड़ी सी टफ पड़ रही है, इंग्लिश वालों के लिए संस्कृत। तो 10 ही मार्क्स है और मैं दोनों पे इसीलिए फोकस कर रही हूँ कि आपकी ये 10 मार्क्स सॉलिड हो जाए, आपके 40 मार्क्स सॉलिड रहें। फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो आगे आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ही रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, वॉइस वॉइस से एक क्वेश्चन 101% आना ही आना है, ठीक है, ये एकदम कंफर्म है। तो वॉइस को आपको कवर तैयार करना है। पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, वॉइस अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। और रही बात प्रैक्टिस की, तो ऑब्वियस डेली बेस पे मैं प्रैक्टिस ही आपकी कराऊंगी। तो 6 दिन जो आपके होंगे उसमें वॉइस की और नरेशन इसकी प्रैक्टिस मैं आपको लास्ट डे कराऊंगी, ताकि आपको एकदम ताज़ा ताज़ा रहे, कुछ भी भूले नहीं, ठीक है। तो आपकी जो लास्ट डे रहेगा उस दिन आपको मैं वॉइस एंड नरेशन की प्रैक्टिस कराऊंगी। अब आता है आपका नरेशन, भी बता दिया, नरेशन में जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आता है आपका आर्टिकल। आर्टिकल के लिए मैंने आपको ना ही कोई वीडियो दिया है, और क्योंकि इसमें ए एन एंड द का यूज़ करना होता है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि इस एज तक किसी ने ये नहीं पढ़ा होगा। तो ये चीज़ बहुत ही ईजी होती है, सिंपल होती है, और इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। तो इसलिए मैंने इसके लिए अलग से कोई वीडियो नहीं दिया है, लेकिन प्रैक्टिस मैं इसकी आपको कराऊंगी प्रॉपर, पूरा प्रैक्टिस सेट इसका सिर्फ ए एंड द का कराऊंगी। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करती चलूँगी जहाँ जहाँ एक्सपेक्ट, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े अलग हों। जैसे आपका ये, इसके साथ आपका क्या लगेगा, एन लगेगा, है ना। तो जो भी कुछ ऐसा अलग सा रहेगा तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी। तो एक दिन आपको देना है किस किस चीज़ के लिए, आर्टिकल के लिए। आर्टिकल के साथ में ही आपका प्रोनाउन नाउन इन सब को भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, प्रोनाउन नाउन ये सब इंक्लूड कर देंगे एक प्रैक्टिस सेट पे। ये आपका एक दिन में हो जाएगा, और लास्ट डे आपका ये, मतलब 2 दिन की आपकी स्ट्रैटेजी तैयार है। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे पर्याप्त रहेगा, आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीपोजिशन कंजक्शन की प्रैक्टिस भी साथ में करनी है, और इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। कंजक्शन से एक बार ना भी आया चलिए, तो प्रीपोजिशन से तो 101% आने ही है। तो आपको इसको तैयार करना है। अब आता है सेंटेंस। अच्छा, ये भी एक तो प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे एंटोनीम है, साइनोनिम है, ये कैसे याद करें, कितना याद करें, तो इसको मैं आगे अभी आपको बताती हूँ। पहले सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, सेंटेंस में कि मैंने आपको आई थिंक 2 वीडियो दिए हैं, दोनों में अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बताए हुए हैं। सेंटेंस में लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से आया था, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इससे आया था। तो ज़रूरी नहीं है कि फिर से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ही आए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी आ सकता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो इसको आपको एक बार रिवाइज करना होगा, आप रिवाइज कर लीजिए। हालांकि मैंने भी वीडियो अपलोड किया, लेकिन पुरानी वीडियो है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप देखिए,
क्योंकि पुरानी वीडियो में क्या है कि थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी थी, मैं समझ नहीं पाती थी कि सामने वाला, मुझे लगता था कि अभी तक मैं समझा होगा कि नहीं समझा, थोड़ा और अच्छे से समझाते, इस चक्कर में थोड़ी सी बातें ज़्यादा हो रही थी, तो वो लेंदी हो गया है। तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, आप किसी और की वीडियो से पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, एंड या फिर आपके पास बुक है तो उससे रिवाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस मैं कराऊंगी इसकी, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अब टेंस जो है, टेंस भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। हालांकि टेंस से क्या क्वेश्चन आएगा, जब वॉइस और ये सब कुछ में टेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, ये सब टेंस के बेस पे ही इसके रूल सारे बने हैं, तो अलग से कुछ आना नहीं है। लेकिन आपको इतना बेसिक तो पता होना ही चाहिए कि किस टेंस के स्ट्रक्चर क्या है, किस टेंस में कौन से वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है, किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि जब आपको ये नहीं पता होगा तो बस वही आप गलती करेंगे, फिलअप्स फिल करने में आप गलती करेंगे। जैसे मैं प्रैक्टिस सेट देती हूँ तो वहाँ पे आती है ना, मिस्टेक होती है। तो यही रीज़न है, क्योंकि टेंस नहीं क्लियर है, तो टेंस को आपको क्लियर करना होगा। और टेंस बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, ये भी मैं आपको 6 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करके पढ़ा नहीं सकती हूँ। कोई भी 6 दिन के अंदर शॉर्टकट में बता सकती हूँ, लेकिन शॉर्टकट का कोई अभी मतलब नहीं है, वो टाइम वेस्ट करना हो जाएगा। उसको आप एक बार रिवाइज करिए बुक से, या फिर सिर्फ रिवाइज ही करना है, टेंस तो सबने पढ़ा है। प्रीफिक्स सफिक्स देख लीजिए, प्रीफिक्स लास्ट टाइम आया था, सफिक्स आ सकता है, इसकी भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगी, इसके लिए परेशान मत होइए, ज़्यादा कुछ नहीं। अब आया जो मेन चीज़ है, साइनोनिम एंटोनिम। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। हो सकता है कि जैसे लास्ट टाइम आया था कोई, मतलब या फिर कोई पैसेज दे दे, कुछ लाइंस दे दे, और उसमें किसी वर्ड की मीनिंग पूछ ले। अब मीनिंग आपसे इंग्लिश में ही पूछेगा, मतलब कि वो आपका क्या रहेगा, साइनोनिम ही रहेगा। या फिर उसका अपोजिट पूछ ले, मीन्स एंटोनिम। इस टाइप से आ सकता है, या फिर सिंपल वर्ड ही दे सकता है, पर वर्ड देने के चांसेस कम हैं। मैंने एंटोनिम पे वीडियो बना दिया था, साइनोनिम पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि वीडियो इसका भी दीजिए। पर देखिए, मैं आपको यहाँ पे 30 वर्ड्स लिख के और याद करा दूँ और कह दूँ कि बस इसी में से सब आएगा, इसमें से पक्का फंसेगा, तो ये बिल्कुल एक तरीका हो जाएगा, है ना। मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगी और कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं, आपके पास बुक होगी तो आपने देखा होगा कि बहुत लंबी लिस्ट है, उनमें से क्या आएगा कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानती हूँ, या फिर कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। तो ये फिर फालतू में बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई, वो मैं नहीं करना चाहती। मैं यही एडवाइस करूँगी कि मैं इसको अपलोड कर दूँगी, इसकी लिस्ट अपलोड कर दूँगी, FB पेज पे, कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूँगी। आप इसको लर्न करिए, जितनी ज़्यादा हो सके आप लर्न करते जाइए। एंटोनीम में भी बहुत लंबी लिस्ट है, तो ये क्वेश्चन है कि क्या लर्न करें, इतने सारे तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए मैं बता दूँ इसमें, इसका मुझे क्या है, जिसमें पूरे वर्ड ही चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अभी पॉसिबल है तो उसका क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल है तो उसका क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। तो इस तरह के आने के चांसेस कम है, ये तो सभी से बन जाएंगे, ये बहुत ईजी में हो जाएगा। वो भी ऑप्शन जब दिया है तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस टाइप के चांसेस कम है, चांसेस ज़्यादा ये हैं कि एंटोनीम्स जो है वो कैसे आए, जिनमें पूरा ही चेंज हो जाए, वर्ड चेंज हो जाए। जैसे डे का नाइट हो गया, मतलब पूरा बदल जाए, है ना, वर्ड ही। उस टाइप के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जेंडर ऑफ नाउन में, यानी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जेंडर, ये भी वीडियो दे रखा है। तो इसमें भी वही वर्ड्स है, इसमें भी मैंने आपको 4 टाइप बताए थे कि 4 टाइप से चेंज होता है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि जिसमें पूरा वर्ड चेंज होगा। जैसे एक्टर का होता है एक्ट्रेस, हीरो का हो जाता है हीरोइन, तो इस तरह की नहीं आएंगी। जैसे लास्ट टाइम आया था बी का ड्रोन, डक का ड्रेक, है ना। मदर का फादर, नहीं मदर फादर आएगा नहीं, ये बहुत छोटे बच्चों वाली चीज़ है। लेकिन आएगा ऐसा ही जिसमें पूरे वर्ड जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए, ठीक है। सफिक्स प्रीफिक्स ये सब कुछ लगा के ना बने फेमिनिन जेंडर। तो इस तरह के आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है, आप कितना लर्न करेंगे। तो आप सिर्फ इस टाइप के लर्न कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, 2-3 बार नहीं लर्न हो रहा है तो जब आप देखेंगे एग्जाम में ऑप्शन, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है, और हम कल से इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिपरेशन क्या, प्रैक्टिस। प्रिपरेशन का अब टाइम नहीं है, ये सारी वीडियोज़ मैं आपको दे चुकी हूँ, अब बस प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के टाइम पर जो आपके डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करते चलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।